हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सीक्वेंस जनरेटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। काफ़ी सारे कमेंट हमें मिलते हैं जिन्हें देख के मुझे लगा कि शायद आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है इंजीनियर ट्री से प्रिपरेशन कैसे करें उसके रिगार्डिंग। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो वीडियो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी इस चैनल के अंदर में गेट 2017 के लिए, उन्हें हम फिर से रिपीट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे फीडबैक भी लिया था कंट्रोल के लिए। तो वहाँ पे आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि जितना मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वो सफिशेंट है, उसके बाद मुझे उसे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसी के आगे फिर आगे कंटिन्यू किया था। ऐसे ही डिजिटल में हम लोग जितना मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट में भी हम लोग जितना पढ़ा चुके हैं उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो गेट 2017 के लिए हमने जल्दबाजी में कंप्लीट करा दिए थे, तो हो सकता है कि उसमें शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक, उन्हें हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। लेकिन पूरा सब्जेक्ट अगर हम फिर से रिपीट करने जाएंगे तो इसमें हमारा भी काफ़ी टाइम वेस्ट होगा एंड आपका भी काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जितना कुछ बताया हुआ है, हम लोग अगर फिर से वीडियो बनाते भी हैं तो हम लोग वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो अगर आप गेट 2018 की प्रिपरेशन इस चैनल के थ्रू कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में ऑलरेडी हमने 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर करा रखा है, जो कि गेट ईसीई के सिलेबस में मेंशन है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। काफ़ी सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कैसे करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप हमारा कोई भी वीडियो वॉच करेंगे तो उसके नीचे आपको दिखाई देगा हमारे चैनल का आइकन, एंड आपको वहाँ पे हमारे चैनल का टाइटल भी दिखाई देगा। तो आप चैनल के आइकन को या फिर हमारे चैनल के टाइटल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो आप वहाँ पे देखेंगे हमारा चैनल जब ओपन होगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टैब दिखाई देंगे। होम का टैब होगा, अबाउट अस, इसी तरह से वहाँ पे एक टैब होगा प्लेलिस्ट का। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो गेट के सिलेबस में पेपर कोड इसी के लिए जितने सब्जेक्ट मेंशन है, तो लगभग सारे सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट में हमने कोई ना कोई वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे कि नेटवर्क में सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल में 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, डिजिटल में भी 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ, सिग्नल सिस्टम, इन सब में भी लगभग 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। तो ओवरऑल देखेंगे आप तो 50% से ज़्यादा सिलेबस ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट करा के रखा हुआ है। तो फिर से उसे रिपीट करने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि फिर से हम लोग वही सब रिपीट करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आप उन सारे वीडियो को वॉच करें, उसके बाद जो हम वीडियो अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हें वॉच करें। एंड हमारे सब्सक्राइबर्स अगर आपस में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे आपस में डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप, तो वहाँ पे हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन सारे प्लेटफॉर्म की लिंक वहाँ पे दी हुई है। तो वहाँ पे भी जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस जनरेटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डी फ्लिप फ्लॉप। वहाँ पे मैंने आपको बताया था डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। एंड डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हमने काउंटर डिजाइनिंग भी देखी थी, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। उसी तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेटर भी होता है। तो हम देखेंगे सीक्वेंस जनरेटर हम कैसे डिजाइन करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। मैंने आपको शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बताया हुआ था। शिफ्ट रजिस्टर हमारे पास इस तरह से होता है, जहाँ पे हम डी फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसके आउटपुट को मैंने कनेक्ट किया इसके इनपुट से, एंड सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को मैंने कनेक्ट किया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। तो ये जो होता है हमारा, इस ग्रुप को हम बोलते हैं रजिस्टर। अब यहाँ पे अगर आउटपुट को मैं फीडबैक करता हूँ इनपुट में तो ये होता है हमारा काउंटर। अब यहाँ पे सीक्वेंस जनरेटर क्या होता है, सीक्वेंस जनरेटर भी एक काउंटर का ही टाइप है, हम कह सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, आउटपुट को फीडबैक करेंगे इनपुट में।
एंड उससे हमारा एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट होगा। मैंने आपको शिफ्ट रजिस्टर में बताया हुआ था कि शिफ्ट रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ पैरेलल इन सीरियल आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे हमारा जो डाटा होता है उसे हम पैरेलली इनपुट कराते हैं इस तरह से, एंड यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है सीरियली इस तरह से। तो यहाँ पे हमें एक सीरियल मिलता है आउटपुट्स का जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस जनरेट करना है जो गिवन सीक्वेंस होगा। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हमें एक काउंटर ही डिज़ाइन करना है जो कि गिवन जो सीक्वेंस है उसे जनरेट करे। तो यहाँ पे हमें इसे फाइंड करने के लिए क्या क्या फाइंड करना होगा, तो पहले आपको पता करना होगा कि नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप कितने हमें यहाँ पे यूज़ करने होंगे, एंड उसके बाद आपको पता करना होगा जो हम फीडबैक पाथ देंगे तो ये फीडबैक पाथ का आउटपुट क्या होगा। ये दो रिक्वायरमेंट होती है हमारी। इन दोनों रिक्वायरमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिज़ाइन अ सीक्वेंस जनरेटर टू जनरेट सीक्वेंस 10110। तो हमें एक सीक्वेंस जनरेट करना है 10110। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पता लगाना कि कितने फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज़ होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप किस तरह से हम पता लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है हमारे पास L इज़ लेस आर इक्वल टू 2 to the power of n minus 1, वेयर n इज़ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड यहाँ पे जो L है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास लेंथ ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की लेंथ क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है 10110। तो यहाँ पे जितने बीट यूज़ हो रहे हैं सीक्वेंस में उतने हमारी यहाँ पे लेंथ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बीट्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ होगी 5। तो यहाँ पे हमारे पास L होगा लेंथ ऑफ सीक्वेंस 5। अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू रखनी है डिफरेंट, एंड देखना है n की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पे यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन है वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो L के। तो यहाँ पे आप जैसे ही 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो आप देख सकते हैं 1 जो है वो L से स्मॉल है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू रखते हैं 2 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3। तो आप देख सकते हैं जो L है हमारा 5 उससे यहाँ पे 3 जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा 3 रखने पे 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी फ्लिप फ्लॉप की वो होगी 3। यहाँ पे आप इस बात को अच्छे से याद रखें कि ये जो n है वो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए हमें मिनिमम 3 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप आगे बढ़ भी सकते हैं, किस तरह से नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप बढ़ते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, पर यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 3। तो यहाँ पे हमें मिनिमम 3 फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट करना होगा, एक रजिस्टर बनाना होगा इस तरह से। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से जब हम फीडबैक करेंगे तो फीडबैक का आउटपुट क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है 3 बीट का आउटपुट होगा हमारे पास। तो मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे नेम किया A, B एंड C, एंड सीक्वेंस है हमारे पास 10110। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस किस तरह से लिखते हैं, जो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है A, तो इसके लिए मैंने सीक्वेंस लिखा सीधे सीधे 10110। यहाँ पे आप कॉलम में देख सकते हैं मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, जो सीक्वेंस हमें गिवन था 10110। इसके बाद B फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एंट्री कैसे करते हैं, ये जो 1 है हमारे पास इसे हम यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट करते हैं। मतलब जो सीक्वेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 10110। इसके बाद आप C फ्लिप फ्लॉप के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस था वो आगे इस तरह से शिफ्ट होगा, एंड हमारा सीक्वेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 3rd नंबर से 10110। अब यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए जैसे ही हम यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज करेंगे तो उसके बाद हमें देखना होता है कि कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप हैं वो 3 ही यूज़ होंगे, पर अगर यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस रिपीट होता है तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है 101, यहाँ पे है 010, यहाँ पे आप देखें अगेन है हमारे पास 101। तो आप देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास सीक्वेंस रिपीट होता है तो हम एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने एक और एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया D। अब D के लिए हम यहाँ पे कैसे सीक्वेंस रखेंगे, उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो 4th नंबर से स्टार्ट होगा 10110।
अब यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि हमारा कोई सीक्वेंस दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास 1 0 1 1, सेकेंड है हमारे पास 0 1 0 1, थर्ड है हमारे पास 1 0 1 0, फोर्थ है हमारे पास 1 1 0 1, फिफ्थ है हमारे पास 0 1 1 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सीक्वेंस जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जितनी हमारे यहाँ पे ज़रूरत होगी वो है हमारे पास 4। तो 4 फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हमारा जो सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस वो हम जनरेट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास जो f है वो है आउटपुट ऑफ फीडबैक। इसके लिए हम यहाँ पे कैसे एंट्री करते हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस था 4th नंबर से स्टार्ट हो रहा था, तो इसके लिए हमारा जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होगा 5th नंबर से 1 0 1 1 0। तो यहाँ पे ये जो टेबल है बस इस टेबल में हम एंट्री किस तरह से करते हैं वही बस इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस जनरेटर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया जो भी सीक्वेंस गिवन होगा उसे हम फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे कॉलम में एंटर करेंगे 1 0 1 1 0। इसके बाद सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर से एंट्री यहाँ पे चालू करेंगे 1 0 1 1, और जो 0 रिमेनिंग है वो चले जाएगा ऊपर हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए थर्ड नंबर से हम एंट्री चालू करेंगे 1 0 1, इसके बाद 1 ऊपर चले जाएगा एंड 0। इसके बाद फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करेंगे, 4th नंबर से एंट्री करेंगे यहाँ पे 1 0 एंड ये 1 1 0। इसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट होगा फीडबैक का आउटपुट उसके लिए हम 5th नंबर से एंट्री करेंगे 1 0 1 1 0। एंड एंट्री करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होगा तो हम एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस दोबारा से रिपीट होता तो यहाँ पे हम एक और फ्लिप फ्लॉप ऐड करते एंड फिर चेक करते कि हमारा जो सीक्वेंस है वो रिपीट तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है इफ़ एनी स्टेट रिपीट 1 और मोर टाइम देन 1 फ्लिप फ्लॉप इज एडेड। तो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 4 फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप को नेम किया A B C एंड D। एंड इसके लिए हमारे पास आउटपुट्स हैं Q0 Q1 Q2 एंड Q3। अब यहाँ पे हमें फीडबैक देना होगा एंड हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है फीडबैक का आउटपुट फाइंड करना। तो फीडबैक के आउटपुट को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो फीडबैक के आउटपुट को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे कर्नऑफ मैप। टू फाइंड फीडबैक वी यूज़ कर्नऑफ मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बिट्स है हमारे पास A B C D। तो यहाँ पे 4 बिट्स के लिए हम कर्नऑफ मैप बनाएंगे। तो कर्नऑफ मैप में हमारे पास सेल्स होंगी 2 to the power of 4 दैट इज़ 16। तो यहाँ पे हमने एक 4x4 का कर्नऑफ मैप बनाया एंड उसके लिए हम एंट्री किस तरह से करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिट्स हैं A B C D। तो यहाँ पे मैंने लिखा A B 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे लिखा C D 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल बन रही थी वो बन रही थी इस तरह से। अब हम एंट्री किस तरह से करते हैं, ये जो कर्नऑफ मैप बनाया हमने वो बनाया है F के लिए। तो इस कर्नऑफ मैप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो फीडबैक का आउटपुट है F वो क्या है। अब यहाँ पे हम कर्नऑफ मैप में एंट्री किस तरह से करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 बिट्स हैं A B C D। यहाँ पे A B C D 1 0 1 1 के लिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है फीडबैक का आउटपुट वो मिल रहा है 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 0 1 1। तो 1 0 है हमारे पास ये एंड 1 1 है हमारे पास ये। तो यहाँ पे हमने फिल किया 0। इसके बाद आप देखें A B C D 0 1 0 1 के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 1 एंड 0 1, इसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 1। तो इस सेल में हम फिल करेंगे 1। इसके बाद आप देखें 1 0 1 0 के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 1 0, इसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 1। तो इस सेल में मैंने फिल किया 1। एंड यहाँ पे आप देखें 1 1 0 1 के लिए हमें मिल रहा है 0। तो 1 1 0 1 के लिए मैंने यहाँ पे फिल किया 0। एंड यहाँ पे देखें 0 1 1 0 के लिए हमें मिल रहा है 1। तो 0 1 1 0 यहाँ पे मैंने फिल किया 1। इसके अलावा जो रिमेनिंग सेल्स हैं वहाँ पे हम फिल करेंगे डोंट केयर। तो ये रिमेनिंग सेल्स में मैंने यहाँ पे डोंट केयर फिल किया। इसके बाद हमें पेयरिंग करनी होगी। कर्नऑफ मैप में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयरिंग जितनी पॉसिबल होती है उतनी हम प्रेफर करते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 8 सेल्स की पेयरिंग पॉसिबल है। तो फर्स्ट पेयरिंग जो है वो इस तरह से होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 सेल्स की पेयरिंग पॉसिबल है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा C कॉम्प्लीमेंट।
सॉरी, यहाँ पे हमें मिलेगा डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी जो है वो चेंज हो रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा डी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयरिंग होगी वो देख सकते हैं यहाँ पे आप, इन 8 सेल्स की पेयरिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे इस तरह से। एंड जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमारी जो पेयरिंग है वो इस तरह से होगी। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं रिमेनिंग कोई भी यहाँ पे 1 नहीं है, तो कोई भी पेयरिंग यहाँ पे और पॉसिबल नहीं होगी। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल रहा है फंक्शन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है ए, इसके आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ Q3 कॉम्प्लीमेंट। एंड डी कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे मतलब है हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है डी, उसके आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ Q0 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, Q3 कॉम्प्लीमेंट एंड Q0 कॉम्प्लीमेंट को फीडबैक करना होगा। एंड दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो यहाँ पे हम एक और गेट यूज़ करेंगे इस तरह से, एंड उसे फीडबैक कर देंगे यहाँ पे हम एज अ इनपुट टू D3। तो इस तरह से यहाँ पे जो सीक्वेंस जनरेटर हमने डिज़ाइन किया हुआ है ये हमें सीक्वेंस जनरेट करके देगा 1 0 1 1 0। यहाँ पे मैंने इसे दूसरी तरीके से शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने Q3 एंड Q0 को यहाँ पे फीडबैक किया हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने एक NAND गेट यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा Q3 इंटू Q0 कॉम्प्लीमेंट, जिसे आप डी मॉर्गन लॉ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा Q3 कॉम्प्लीमेंट प्लस Q0 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम इसे किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंड गेट से किया हुआ है, अभी मैंने आपको और गेट से भी करके दिखाया, दोनों ही तरीके सही हैं। आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह की ट्रिक यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको NAND गेट से भी शो करके दिखाया हुआ है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।